सुप्रभात बाल मित्रों, आज 12 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। यदि आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार खड़े हो। इफ यू फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। जीवन में गिरना यानी असफल होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर बार उठकर फिर से कोशिश करो, एक बार और प्रयास करो। अगर 7 बार असफल हुए तो 8वीं बार उठकर संघर्ष जारी रखो, यानी हार ना मानो। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। सफल वही लोग होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन हार नहीं मानी। गिरना कोई समस्या नहीं, बिना उठे रह जाना समस्या है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है वेयरहाउस। WAREHOUSE। वेयरहाउस का अर्थ होता है गोदाम या भंडार गृह, जहां सामानों को भंडारित यानी स्टोर किया जाता है। वेयरहाउस या गोदाम किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, द वेयरहाउस वाज फुल ऑफ बॉक्सेस एंड मशीनरी। भंडार गृह में बक्सों और मशीनों का ढेर लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। दर पे तेरे बैठा हूँ, करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। इस पहेली का जवाब है ताला। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 12 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1961 में आज ही सोवियत संघ ने यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा, जो अंतरिक्ष जाने वाले पहले मानव बने। सन 1981 में आज ही अंतरिक्ष शटल कोलंबिया STS-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ, जिसमें जॉन यंग और रॉबर्ट क्रिपेन सवार थे। यह पहला पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान था। सन 1955 में आज ही डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन IPV को आधिकारिक तौर पर लाइसेंस मिला, जिससे पोलियो उन्मूलन में बड़ी सफलता मिली। सन 1885 में आज ही राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद का जन्म हुआ। सन 1923 में आज ही कैंडर स्टेग इंटरनेशनल स्काउट सेंटर KISC की स्थापना हुई, जो युवाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देने का प्रमुख केंद्र बना। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे डॉक्टर जोनास साल्क के बारे में। डॉक्टर जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन विकसित कर लाखों बच्चों को इस भयानक बीमारी से बचा लिया। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1914 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की और वायरोलॉजी में गहरी रुचि विकसित की। सन 1950 के दशक में पोलियो यानी पोलियोमाइलाइटिस एक वैश्विक महामारी थी, जिससे हर साल हजारों बच्चे लकवा ग्रस्त हो जाते थे। साल्क ने निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन IPV का आविष्कार किया, जिसे 12 अप्रैल 1955 को आधिकारिक मान्यता मिली। यह टीका सुरक्षित था और इसने पोलियो के खिलाफ एक क्रांति ला दी। साल्क ने अपना वैक्सीन पेटेंट नहीं करवाया, ताकि यह सस्ती और सभी को उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा, क्या सूरज को भी पेटेंट करवाया जा सकता है? उनके इस निस्वार्थ योगदान के कारण दुनिया भर में पोलियो का प्रसार काफी कम हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एड्स वैक्सीन पर भी शोध किया।
23 जून 1995 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रही है। डॉक्टर साल्क ने यह साबित किया कि विज्ञान का सच्चा उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 12 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के बारे में। 12 अप्रैल को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। यह दिन मानवता के अंतरिक्ष अन्वेषण में ऐतिहासिक उपलब्धियों को समर्पित है। इसी दिन सन 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन ने वोस्को-1 अंतरिक्ष यान से पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाया। उनका यह सफर 108 मिनट का था, जिसने मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। ठीक 20 साल बाद 12 अप्रैल 1981 को नासा ने पहला पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष शटल कोलंबिया STS-1 लॉन्च किया, जिसमें जॉन यंग और रॉबर्ट क्रिपेन सवार थे। सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस घोषित किया, ताकि अंतरिक्ष विज्ञान में मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाए और भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए प्रेरणा दी जाए। इस दिन विज्ञान संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन इसरो, नासा, रॉसकॉस्मोस जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां अपने मिशनों की जानकारी साझा करती हैं। सोशल मीडिया पर #ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ट्रेंड करता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति की साझी विरासत है, जो हमें एकता, जिज्ञासा और साहस की भावना से जोड़ता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है गेहूं के दाने। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान किसान अमरसेन अपने 4 बेटों और बहुओं के साथ रहता था। वृद्धावस्था में उसने अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी चुनने का निर्णय लिया। एक दिन उसने सभी को बुलाकर प्रत्येक को 5-5 गेहूं के दाने दिए और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 4 वर्ष बाद लौटूंगा। जो इन दानों की सर्वोत्तम देखभाल करेगा, उसे ही मेरी सारी संपत्ति मिलेगी। पहला बेटा और बहू, जो आलसी और लापरवाह थे, उन्होंने सोचा 4 साल बाद कौन गिनेगा, हम तो बड़े हैं, संपत्ति हमारी ही होगी। उन्होंने दाने फेंक दिए। दूसरा बेटा और बहू, जो स्वार्थी थे, उन्होंने कहा, इन्हें संभालना कठिन है, खा लेते हैं, शायद पिताजी खुश हो जाएं। उन्होंने दाने खा लिए। तीसरा बेटा और बहू, जो धार्मिक पर निष्क्रिय थे, उन्होंने सोचा, हम इन्हें मंदिर में रख देते हैं, भगवान इनकी रक्षा करेंगे। दाने मंदिर में पड़े पड़े सड़ गए। चौथा बेटा और बहू, जो बुद्धिमान और मेहनती थे, उन्होंने दानों को जमीन में बो दिया। समय के साथ 5 दाने 50 बोरियों में बदल गए। जब अमरसेन वापस लौटे तो उन्होंने चौथे बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, दूरदर्शिता से योजना बनाना, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाना और मेहनत के महत्व को समझना चाहिए। सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, परिश्रम और सत्यनिष्ठा ही होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।